तो आप इस वक्त ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये बशीर अहमद अमीनी साहब जो कि जर्मनी में अरसा 50 साल से ज़ायद मुकीम हैं, उनकी पुरानी यादों से वाबस्ता ये तस्वीर हैं, जिसमें चंद दोस्त, चंद उनके फैमिली मेम्बर्स और उनकी खुलाफाए वक्त से मुलाकात, ये सारी तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे क्या आने वाला है। उनके साथ हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें बावजूद इसके कि उन्होंने एक सख्त बीमारी का मुकाबला करते हुए, जिसमें फालज, कोरोना, दोबारा सेहत पाई है और इस काबिल हो गए हैं कि वो दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ आसार अभी बाकी नज़र आते हैं। दोस्त इंशाल्लाह दुआ करेंगे उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत दे। उनके अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं, उन्होंने जो अपने फैमिली या अपने दोस्तों के लिए खिदमत खल्क की है, या उन्होंने अपनी एक नेकी को मज़ीद जारी रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू में सुनेंगे। फ़िलहाल अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं उनकी पुरानी यादों की। उनको दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह मज़ीद नई वीडियोस पुराने बुज़ुर्गों की यादों के साथ लेकर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके साथ एक सिलसिला शुरू किया गया है, जो पुराने बुज़ुर्ग इधर जर्मनी में आबाद हैं, जो 20, 30, 40 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए जर्मनी में, जिस वक्त बहुत कम हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो वो यहाँ आके उन्होंने कौन कौन से मसाइल और कौन कौन सी मुश्किलें जो देखी, और फिर कैसे कैसे उन्होंने अपना काम ढूंढा, कौन कौन से पापड़ पेले जिससे उनको वीज़े मिले, ये सारे आपको भी हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में दिखाया। आज हमारे एक दोस्त हैं जो 30-40 साल पहले यहाँ यूरोप में तशरीफ़ लाए, उनके घर का बैरूनी नज़ारा जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी हम जाएंगे ऊपर और फिर हम जाकर उनका तारुफ हासिल करेंगे और बाकी की मज़े की बातें करेंगे। उम्मीद है कि दोस्त जो हैं वो सुन के एंजॉय करेंगे और सबक सीखेंगे जो अभी यूरोप आना चाहते हैं। अल्लाह शुक्र जलसा करना फसाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक वोट। अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर अहमद अमीनी पाकिस्तान में 1 मिनट ज़रा वोट कर मेरे को नहीं जी, हमारे साथ इस वक्त हैं अमीनी साहब। पूरा नाम है इनका बशीर अहमद अमीनी, और पाकिस्तान रावलपिंडी से इनका तल्लक था। और ये यूरोप में कौन से सन में आप आए हैं यूरोप में? मैं 65 में। हाँ, 65 में। आप अंदाज़ा लगाएं, 35 और 20 तकरीबन 50 साल से ज़्यादा इनको यूरोप में हो चुके हैं। अमीनी साहब बता रहे थे कि पहले वो जर्मनी आए, फिर उन्होंने कुछ अर्सा यूके में भी गुजारा, फिर वो वापस जर्मनी आ गए। और अमीनी साहब के कितने भाई हैं? हाँ जी, अमीनी साहब बता रहे थे कि जब वो जर्मनी आए, फिर 67 में वो लंदन चले गए, वहाँ 8 साल तकरीबन रहे हैं इंग्लैंड में, फिर वापस आ गए जर्मनी में। आपको कोई याद है उस वक्त कौन कौन से दोस्त इधर होते थे जर्मनी में? कोई नाम याद है किसी के? याद है। ये मुश्ताक चट्टा साहब तो बाद में आए काफ़ी, चट्टा साहब बाद में आए। अच्छा, तो बाकी इसके ये जो बाकी जो उस वक्त ज़माने में अनवरी साहब इधर हुआ करते थे उस ज़माने में, और इनको बहुत सारा जमाती खिदमत का भी मौका मिला है। जो जलसे हमारे होते रहे हैं मस्जिद नूर में, वहाँ भी ये तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ भी किया है इन्होंने काम जमात के साथ। और अभी कुछ अर्सा पहले इनको एक जिसको कहते हैं अपना फालज का हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने अल्लाह के फजल से दोबारा ये जर्मनी में सहूलतों की वजह से और बाकी खुदा की फजल की वजह से दोबारा रूह बसेत हुए और इस काबिल हैं इस वक्त कि बात कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जर्मनी में जब कोई इंसान बुज़ुर्ग होता है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह अपनी आगे चलती है। रूटीन में घर में तस्वीरें लगी हुई हैं, और साथ ये है कि टीवी के ऊपर पाकिस्तानी चैनल जो हैं वो चल रहे हैं। बस ये इंसान है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ शुगल की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अमीनी साहब, आपके कितने भाई हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम 6 से 6 और 2 फौज के। अच्छा 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 4 है इस वक्त। आपके बच्चे? बच्चे मेरी बेटी है, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटी है, सही है। ठीक है। अच्छा, वैसे अमीनी साहब एक बात है
यूरोपियन लोग जो हैं ये तो एक बच्चा करके वो कहते हैं जी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे पाकिस्तानियों की तो वैसे ये होता है कि यार ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। मसला ये था कि बच्चे मैंने ना हजरत तुल मसीह सालस, नहीं खलीफा आराब है, हाँ खलीफुल मसीह राबे, ठीक है। राब की तरफ उस वक्त मैंने ना मेरी वाइफ ने जी। उस बच्चे के लिए अच्छा मुझे ना मैंने इलाज कराया था। अच्छा ते मेरे ख्याल कि मुझे याद नहीं है कुछ अर्थ मैंने इलाज कराया 2-3 साल पहले कोई अच्छा 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 77। अच्छा ये फिर इसका आपका कहने का मकसद ये कुदरती तो यानी आपकी ख्वाहिश थी यानी ठीक है। आया थी कि मैंने मेरी वाइफ ने कहा था मेरे बीवी का शादी से मेरे अच्छा रात दी जाए। अच्छा फिर हजूर ने कहा कि तुम्हें शादी नहीं ठीक हमने नहीं करनी है, चल रहे हैं ठीक ऐसे ही है। ठीक है अगर तुमने कोई उस वक्त बजीनी के बड़े लोग आए थे बजीनी अच्छा 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 हाँ हाँ तो उन्होंने कहा मैंने कहा ठीक है जैसे आप कहेंगे। अच्छा फिर वो उन्होंने जर्मन जो है ना अपना इन्होंने फिर चले ना अपना उन्होंने मना करता सी कि बच्चे नहीं देने से। अच्छा तो उसके बाद फिर असी किया नहीं बस बात नहीं। ठीक है अच्छा अच्छा ये बस कुदरती। और बाकी ये एक मतलब खलीफा वक्त की ख्वाहिश या उनके हुक्म की इताअत में फिर आपने दोबारा नहीं शादी की। ठीक। अच्छा एक जो है कि नेकी की गरज से क्या कहते हैं कि दूसरों को नेकी की तहरीक के लिए मैंने आपसे एक दफ़ा सुना आपने बताया कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश थी कि आप मस्जिद बनवाएं तो आपने अफ्रीका में एक मस्जिद बनवाई और ये फिर दोबारा मैंने पहले तो मेरी वाइफ की भी ख्वाहिश थी ना मैंने मेरी वाइफ बहुत हो गई फिर मैंने मस्जिद बनवाई। मैं मस्जिद हूँ भी अल्लाह की फजल से जारी है वो मेरी। अच्छा मिसाल शुरू थे वो यही होता है कि मस्जिद जो इंसान बनाता है वो हमेशा के लिए वो नेकी कमाता है जितने लोग मान जैसे खलीफतुल मसीह राबे ने वादा दी थी हाँ जी मैं सबसे ज़्यादा चंद्रता सी। अच्छा ये मेरा ख्याल है मीनी साहब मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये खुदा ताला का फिर ये जो आपका एक शौक़ है अल्लाह ताला का घर बनाना और फिर ये है कि बाकी मदों में ये अल्लाह ताला ने जो आपको ज़िंदगी में ये जो बरकत दी है ये मेरा ख्याल है अल्लाह के ये सब उसकी वजह से सब की उसी वजह से। मैंने मेरा कुछ भी नहीं है बिल्कुल मैंने अल्लाह का कुछ पता मिल जाते पैसे देखें आप दोस्त जो सुन रहे हैं आप सुन के हैरान होंगे कि जितना सख्त किस्म का अटैक हुआ मीनी साहब को फालज का और याददाश्त के ऊपर। और मैंने जो सुना था जो सुनी बात इधर जर्मनी में हम काफ़ी देर से रह रहे हैं जो दोस्त इस कंडीशन में चले जाते हैं ना उनकी रिकवरी वापसी बहुत कम चांस लेकिन अल्लाह ने इनको लगता है अभी इनसे और नेकियां लेनी है। खिदमत में करनी होगी। हाँ कोई खुदा ने कोई काम लेना हो आपसे नेकी का। दूसरी मस्जिद बन गई अच्छा बन रही है अच्छा 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 मेरी पहली मस्जिद बन रही थी मेरे हजूर ने मेरे वालिद के नाम से। अच्छा 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 फिर मेरी वालदा के नाम से भी मैं बनाई ना। अच्छा उन्होंने मेरे नाम लाता हाँ नाम है अच्छा परमिशन थी। चलें लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इसका तरीका ये होता है कि जिसकी ख्वाहिश हो वो लंदन में मरकज़ में रब्ता करता है और पूछता है कि भाई एक मस्जिद का क्या खर्चा आएगा। तो फिर बंदा यहाँ से वो पैसे भेज देता है तो वो आपको मस्जिद बनने के बाद फिर वो आपको भेजते हैं उसकी तस्वीरें भेजते मैं आगे यानी कि कंप्लीट होने वाली है अच्छा तकरीबन। अच्छा वो मैं तो पेमेंट करती है ठीक ऑलरेडी अच्छा लेकिन वो कंप्लीट हो रही है तो मेरी तस्वीर भी आ रही है। अच्छा आई है बिल्कुल है। अच्छा 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 ठीक है। तो बाकी आप आजकल के हालात में मिनी साहब ये जो कोरोना का मसला चल रहा है जी आप इससे मतलब कि अल्लाह मुझे ना कोरोना का मुल्क में कोई फर्क नहीं पाया। मैंने कोई फर्क नहीं पाया। मैं पाकिस्तान भी गया अच्छा ठीक है
अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह, मैं अभी देख रहा हूँ उससे चलने। मेरा बड़ा फर्क पड़ गया। पहले तो मेरे को बात ही नहीं होती थी, याददाश्त खत्म हो गई थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये मैंने जो सुना था उस लिहाज से ये था कि बहुत ही कंडीशन खराब थी, आपको याद नहीं था कौन बंदा क्या है ना। सेहत भी मेरी बेहतर हो, बहुत बेहतर हो गई। देख लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका अभी कोई दिल की, कोई आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी भी जोर मारती कि काश अगर मुझे मेरी मैं किसी लोगों की खिदमत कर, लोगों की खिदमत कर, लोगों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, इंसान, ये आपकी ख्वाहिश है, शुरू तो रही और अभी भी है कि अल्लाह मौका दे तो आप बस फिर यही है खुदा ताला। जितना मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं खिदमत कर रही हूँ कोई शुरू तो। अच्छा, कोई जिंदगी में ऐसी कोई पछतावा भी है जिंदगी का, कोई जिंदगी में कोई के बंदा काश अगर ये ना किया होता या वो वक्त कोई ऐसा याद हो? मैंने वादा की खिदमत करने की मुझे बड़ी तमन्ना थी, वो मैं की है। अच्छा, मेरे माँ बाप खुश के रहे, मेरे बहन भाई जी वो चाहते थे बाहर आने के लिए, उनके मेरी ख्वाहिश थी, वो आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपकी सारी ख्वाहिशें अल्लाह ने पूरी कर दी, कोई आपकी अब ऐसी तमन्ना नहीं है कि काश मुझे मेरी उम्र के निकल जाए, यही है, बस यही है कि मैं हुन भी मैं यानी कि मैं किसी को जानना नहीं जानना, मैं हेल्प कर दूँ। बहुत ये सबसे बड़ी बच्चियाँ दो मेरी वाइफ बहुत हो गई, मुझे उनकी ख्वाहिश थी बच्चियाँ दो बच्चियाँ पढ़ रही थी, उन दोनों को मैं एक पढ़ाई इस्लाम तलीम जो है ना पाकिस्तान में चलाई है पूरी। अच्छा, ग्रेजुएशन कराई है। वेरी गुड। दूसरी वो IT कर रही है आखिरी जी। अच्छा अच्छा, पूरा खर्चा मैं। आप मिनी साहब, आपकी वाइफ की कब वफात हुई है? 78 अभी 4 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल जिंदगी बड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है इस उम्र में, इस उम्र में बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन बड़ा ठीक, लेकिन खुदा ताला का वो जो आपने मस्जिद बनाने का अज़म और ये वो बड़ा मन महसूस नहीं है सर, लेकिन वाइफ जी जी है ना वो कभी कोई महसूस होती है। हाँ, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन वो काफी याद आनी भी है, लेकिन आदमी कुछ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वाइफ दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ख्वाहिश ਸੀਗੀਆਂ वो भी मैं हुन तक भी कर रहा पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर लगता ये है वो जो वाइफ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपकी जिंदगी में ना बरकत आई। सही। उनके बच्चे को अब देखना मैं कोशिश कर रहा कि वो जो उसकी जो मेरी भांजी है ना, मेरी वाइफ की, उसने आना है तो उसके की भी मैं कोशिश करके वो भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, आपकी ये अभी आजकल कोरोना की वजह से मुलाकातें और हुजूर का दौरे ये बंद, आपका भी दिल करता होगा कि काश के विषय करता थी तो। हाँ वो ही ना, जब भी लेकिन मैं जिसमें हजूर कोरोना के बाद पाकिस्तान गया था ना। अच्छा, तो कोरोना हुआ थी। अच्छा, तो मैं तो हजूर मुलाकात हमेशा जाना। हाँ हाँ, हमेशा हर तरह। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन आखिरी टाइम हजूर के साथ मेरी मुलाकात जो हुई थी ना, मेरी सिस्टर, मेरा अपना मेरा भांजा, मेरे सारे इकट्ठे थे। अच्छा, मेरा भाई अमीर भी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आजकल आपको ज्यादा जो करीब भाई हैं, कौन से भाई हैं जो आपके ज्यादा आप आते हैं और आपका केयर? सारे जो इधर फ्रैंकफर्ट में हैं सारे अच्छा, सारे आते हैं। अब रुका कटे ले जाते थे। एक छोटा भाई है ना मनीर, वो रात को सोता मेरे पास। मैं यही आपकी जो बात थी ना कि आपके दिल में इंसानियत के लिए वो जो चीज़ है वो आपकी ख़ानदान में नज़र आती है। आपके देखें यूरोप में हर इंसान मसरूफ़ है, लेकिन जो भाई आपके घर में आके सो रहा है और फिर दूसरा भाई ख्याल रखने आ रहा है, और फिर खाना टेलीफोन आया था कि खाना के तो मैं बना के आना, वो मनीर कहना ले गया।
तो रात को आते दोस्तों ये जो बात मिनी साहब ने बताई है, मेरा ख्याल है कि आज के दौर में जिस बहन भाइयों के अंदर इत्तेफाक है ना, मेरा ख्याल है वो जन्नत में रह रहे हैं। उनके लिए ज़हनी सुकून और लंबी ज़िंदगी जो है ना वो वैसे ही हो जाती है। अगर मेरा छोटे भाई ना मेरा सलाम या मैं किसी को कुछ ना छोटे बड़ी मैनू कुछ कह रहे हैं। अच्छा, महसूस नहीं करी। नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो है ना, जो आपका इस उम्र में जैसे आप अकेले हैं और आपको ज़रूरत हो, आप भाई इधर आके सो रहा है, फिर दूसरे भाई आ रहे हैं, फिर खाना पक के आ रहा है, फिर ये बहुत बड़ी बात है। कुंवर में था ना, कुंवर में तो उसमें ना डेली आता था भाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना इधर, ये हजरत मसीह मौला अलैहिस्सलाम की, ये इनको मानने की बरक़ात हैं सारी। जो हमारी जमात के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ पैदा कर दी है ना कि हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, ना सिर्फ सके भाई बल्कि दूसरे भी हों, तो वो भी एक दूसरे का ऐसे ही एहसास, जैसे एक लड़ी के जैसे प्रोए हुए बीज वो होते हैं ना, मोती, इस तरह। तो ये बता रहे थे कि मेरे भाई आते हैं, अगर वैसे भी इधर हमारा जमात का भी ऐसा अच्छा निज़ाम है कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पूछते हैं। अपने हक में भी दोस्तों के साथ दोस्ती के साथ तलखात है, आपको पता ही है। जी जी, और साथ के साथ ही नहीं, मैं तो बड़ा पुराना जानता हूँ। ये आपने जो इस बीमारी के बाद जो रिकवर किया ना, मेरी नज़र में इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं है कि इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, और ये बीमारी काटने के बाद दोबारा उस पोजीशन पे पहुंच जाना, सारी बातें ये अल्लाह ताला से शुक्रिया जी, बहुत आपने मतलब आज तावन किया है। इंशाल्लाह दोस्त इससे सुन के इस्तेफादा करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिनी साहब ने एक बात बताई है कि 64 में ये रवा में फुटबॉल खेलते रहे हैं और मेरे जो बड़े अच्छे प्लेयर फुटबॉल के थे। ये कमाल, आपने ये तो हम भूल गए। दूसरा वो जो मेरे ससुर थे हबीब अहमद बाजवा साहब, वो भी फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे। तो ये बता रहे थे कि वो उनके साथ फुटबॉल खेलते रहे हैं। वो मतलब आपकी कौन सी पोजीशन थी? मेरा भाई नजीब था ना, वहाँ पर पढ़ते। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो आप कौन सी पोजीशन पे खेलते थे फुटबॉल में? आप लेफ्टी। और बाजवा साहब का क्या था? फॉरवर्ड। अच्छा, वो फॉरवर्ड थे। फॉरवर्ड अच्छा अच्छा, लेफ्ट हैंडर। अच्छा, तो और सेंटर वाले भी खेलता थी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी फिर यहाँ भी आके फिर दोस्ती, पुरानी दोस्ती यहाँ भी आके वो चलती रही। दोस्ती हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहरहाल जी, पुरानी यादें जो होती हैं ना, वो इंसान की सोच के, इंसान के दिमाग में। 64 की बात है। चलो शुक्रिया। 4 साल मैंने पहले खेला। अच्छा, मैं फिर इधर आ गया। अच्छा, मैं सिलेक्टेड प्लेयर थी मैं। अच्छा, सिलेक्टेड थी मैं। अच्छा, इतनी अच्छी गेम थी। ठीक है, चलो जी। थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सीओडी थी ना। ठीक, सही, ठीक।